दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन ऐसी वैकेंसी के पीछे सालों नहीं भागना चाहते जिसका नोटिफिकेशन कब आएगा इसका पता ही ना हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। क्योंकि आज हम ऐसी गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे जिनकी भर्ती रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलती है और जिनमें अच्छी पोस्ट मिलने पर सैलरी करीब 50,000 या उससे ऊपर तक जा सकती है। यानी अगर आप सही एग्जाम को टारगेट करके तैयारी करते हैं तो आपके पास लगभग हर साल किसी न किसी बड़ी रिक्रूटमेंट में बैठने का मौका मिल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। तो चलिए जानते हैं ऐसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जिन पर स्टूडेंट्स को नज़र जरूर रखनी चाहिए। लेकिन जॉब्स बताने से पहले सैलरी को लेकर एक बात समझ लीजिए। गवर्नमेंट जॉब में बेसिक पे और इन हैंड सैलरी अलग अलग होती है। बेसिक पे के ऊपर डीए, एचआरए, टीए और दूसरे अलाउंसेज मिल सकते हैं, जहां एनपीएस और दूसरी कटौती भी होती है। इसलिए किसी पोस्ट की सैलरी पोस्टिंग और सिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती है। यहाँ हम उन जॉब्स की बात कर रहे हैं जिनमें अच्छी पोस्ट मिलने पर सैलरी लगभग 50,000 या उससे ऊपर तक पहुँच सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल की। अगर आप ग्रेजुएट हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहते हैं तो एसएससी सीजीएल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में से एक है। इसके जरिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, डिविजनल अकाउंटेंट और कई दूसरी पोस्ट मिल सकती है। इनमें कई पोस्ट पे लेवल 6, 7 और 8 में आती है। उदाहरण के लिए पे लेवल 7 का बेसिक पे 44,900 से शुरू होता है और इसके ऊपर अलाउंसेस जोड़ने के बाद मंथली सैलरी 50,000 से ऊपर जा सकती है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल की सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही एग्जाम के जरिए कई डिपार्टमेंट्स और पोस्ट के लिए मौका मिलता है। यानी आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए अलग सिलेबस और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अलग सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ता। एग्जाम में मुख्य रूप में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की तैयारी करनी होती है। अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है तो एसएससी सीजीएल को अपने मेन टारगेट में जरूर रख सकते हैं। अब दूसरी जॉब है बैंक पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में ऑफिसर लेवल की जॉब चाहिए तो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ जैसी एग्जाम अच्छे ऑप्शंस हैं। बैंक पीओ की सैलरी अच्छी होती है और इनके साथ कई तरह के अलाउंसेज और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बैंक और पोस्टिंग के हिसाब से सैलरी अलग हो सकती है, लेकिन ऑफिसर लेवल की बैंकिंग जॉब 50,000 प्लस सैलरी टारगेट करने वाले ग्रेजुएट्स के लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन है। बैंक पीओ की खास बात यह है कि इसके लिए किसी खास स्ट्रीम से ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक या दूसरी रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएशन डिग्री वाले कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी पूरी होने पर अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस जैसे सेक्शंस पर फोकस रहता है। एसबीआई और आईपीएस के जरिए बैंकिंग रिक्रूटमेंट्स रेगुलरली देखने को मिलती है, इसलिए बैंकिंग की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत रहती है। अब तीसरी जॉब है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। वैसे यह एसएससी सीजीएल के जरिए ही मिलती है, लेकिन स्टूडेंट्स के बीच इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इसे अलग से समझना जरूरी है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे लेवल 7 में आती है और इसका बेसिक पे 44,900 से शुरू होता है। इसके ऊपर डीए, एचआरए, टीए जैसे एप्लीकेबल अलाउंसेज जुड़ते हैं, इसलिए सैलरी 50,000 के लेवल को क्रॉस कर सकती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए अलग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एग्जाम नहीं देना होता। आपको एसएससी सीजीएल देना होता है और अच्छी रैंक के साथ पोस्ट प्रेफरेंस में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को रखना पड़ता है। इस जॉब में ऑफिस वर्क के साथ जरूरत के हिसाब से फील्ड वर्क भी हो सकता है। आगे डिपार्टमेंटल प्रमोशन के जरिए करियर ग्रोथ के भी अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। चौथे नंबर पर रेलवे की जॉब्स आती है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी के जरिए एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और दूसरी कैटेगरी में रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलती है। रेलवे में अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग पोस्ट होती है। 10th, आईटीआई, डिप्लोमा, 12th और ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि रेलवे की हर जॉब में स्टार्टिंग सैलरी 50,000 नहीं होती। पोस्ट के हिसाब से पे लेवल अलग होता है। जूनियर इंजीनियर और ग्रेजुएट लेवल की कुछ पोस्ट में सैलरी और अलाउंसेज अच्छे हो सकते हैं, जबकि लोअर पे लेवल की पोस्ट की स्टार्टिंग सैलरी कम हो सकती है। इसलिए अगर आपका टारगेट खास तौर पर 50,000 प्लस सैलरी है तो रेलवे में फॉर्म भरने से पहले उस पोस्ट का पे लेवल और सैलरी स्ट्रक्चर जरूर चेक कीजिए। पांचवें नंबर पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ की जॉब आती है। यह एसएससी सीजीएल से मिलने वाली सबसे पसंदीदा पोस्ट में से एक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्टिंग हो सकती है। कई एएसओ पोस्ट पे लेवल 7 में आती है, जहां बेसिक पे 44,900 से शुरू होता है। अलाउंसेज जुड़ने के बाद मंथली सैलरी 50,000 से ऊपर जा सकती है। एएसओ की जॉब खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिस बेस्ड जॉब चाहते हैं। इसमें फाइल्स, रूल्स,
सेल्स, ड्राफ्टिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। अगर आपको फील्ड जॉब के बजाय ऑफिस इन्वायरमेंट में काम करना पसंद है और साथ में अच्छी सैलरी तथा प्रमोशन चाहिए तो एएसओ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। छठे नंबर पर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर और दूसरे इंस्पेक्टर लेवल पोस्ट आती है। ये पोस्ट भी एसएससी सीजीएल के जरिए मिल सकती है। कई इंस्पेक्टर लेवल पोस्ट पे लेवल 7 में आती है, इसलिए बेसिक पे और अलाउंसेज को मिलाकर सैलरी 50,000 से ऊपर जा सकती है। इंस्पेक्टर लेवल की कुछ जॉब्स में ऑफिस और फील्ड दोनों तरह का वर्क हो सकता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि एसएससी सीजीएल की एक ही प्रिपरेशन से आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और कई दूसरी अच्छी पोस्ट को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका सपना सेंट्रल गवर्नमेंट में इंस्पेक्टर लेवल की जॉब पाने का है तो एसएससी सीजीएल की तैयारी आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। 7वें नंबर पर बैंक क्लर्क की बात करते हैं। यहाँ सैलरी को लेकर थोड़ा फ़र्क समझना जरूरी है। बैंक क्लर्क की स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी हर जगह 50,000 नहीं होती। बैंक, सीटी और अलाउंसेज के हिसाब से सैलरी बदल सकती है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में इंक्रीमेंट, अलाउंसेज और प्रमोशन के साथ सैलरी आगे बढ़ती रहती है। एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क जैसे रिक्रूटमेंट बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए रेगुलर अपॉर्चुनिटीज देती है। अगर आपका मेन टारगेट शुरुआत से ही 50,000 प्लस सैलरी है तो क्लर्क की तुलना में बैंक पीओ को ज़्यादा प्रायोरिटी देना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप बैंकिंग सेक्टर में एंट्री चाहते हैं और ऑफिसर लेवल एग्जाम अभी मुश्किल लग रहा है तो क्लर्क भी एक अच्छा स्टार्टिंग ऑप्शन हो सकता है। बाद में प्रमोशन और इंटरनल एग्जाम के जरिए आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। 8वें नंबर पर है डिविजनल अकाउंटेंट और दूसरी असिस्टेंट लेवल गवर्नमेंट पोस्ट आती है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल के जरिए पे लेवल 6 की भी कई पोस्ट मिलती है जिनका बेसिक पे 35,400 से शुरू हो सकता है। अब यहाँ बेसिक पे 50,000 नहीं है, लेकिन डीए, एचआरए, टीए और दूसरे एप्लीकेबल अलाउंसेज जोड़ने के बाद ग्रॉस सैलरी कई जगह 50,000 के आसपास या ऊपर पहुंच सकती है। हालांकि इन हैंड सैलरी डिडक्शन और पोस्टिंग के हिसाब से अलग होगी। 9वें नंबर पर सीबीआई सब इंस्पेक्टर और दूसरी सब इंस्पेक्टर लेवल पोस्ट आती है। एसएससी सीजीएल के जरिए सीबीआई, एनआईए और कुछ दूसरे डिपार्टमेंट्स में सब इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट मिल सकती है। इनमें कई पोस्ट अच्छे पे लेवल में आती है और अलाउंसेज के साथ सैलरी भी अच्छी हो सकती है। लेकिन इन जॉब्स की प्रोफाइल सामान्य ऑफिस जॉब से अलग होती है और कुछ पोस्ट में फिजिकल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, इसलिए अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी जरूर चेक कीजिए। अब सबसे जरूरी बात समझिए, अगर आपका गोल ऐसी गवर्नमेंट जॉब पाना है जिसमें वैकेंसी के मौके रेगुलर मिले और सैलरी भी अच्छी हो तो आपको 20 अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी नहीं करनी है। आपको 2 से 3 ऐसे एग्जाम चुनने हैं जिनका सिलेबस काफ़ी हद तक सिमिलर हो। उदाहरण के लिए एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस मजबूत होगी। यही तैयारी एसएससी की दूसरी कई एग्जाम्स में भी काम आएगी। इसी तरह बैंकिंग को टारगेट करते हैं तो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी हद तक साथ चल सकती है। रेलवे एग्जाम्स में भी मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जैसे सब्जेक्ट्स बार बार काम आते हैं। इससे आपकी मेहनत अलग अलग डायरेक्शन में बंटने के बजाय एक ही डायरेक्शन में लगती है और सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बेहतर हो सकती है। एक बात और ध्यान रखिए कि हर साल भर्ती का मतलब यह नहीं है कि किसी पार्टिकुलर एग्जाम की वैकेंसी हर कैलेंडर ईयर में गारंटीड आएगी। वैकेंसी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट, खाली पोस्ट और रिक्रूटमेंट शेड्यूल पर डिपेंड करती है, इसलिए सिर्फ इस भरोसे तैयारी मत कीजिए कि किसी एग्जाम का फॉर्म हर साल निश्चित डेट पर आएगा। बेहतर तरीका यह है कि एसएससी, बैंकिंग और रेलवे जैसे बड़े रिक्रूटमेंट सिस्टम को टारगेट किया जाए जहां अलग अलग एग्जाम्स और पोस्ट के जरिए लगातार अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। सैलरी के मामले में भी सिर्फ 50,000 का नंबर देखकर जॉब सेलेक्ट मत कीजिए। जॉब प्रोफाइल, पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन और वर्क प्रेशर को भी समझिए। किसी स्टूडेंट को ऑफिस जॉब पसंद होती है, किसी को फील्ड जॉब और किसी को बैंकिंग सेक्टर। आपके लिए बेस्ट गवर्नमेंट जॉब वही होगी जिनमें सैलरी के साथ आपका इंटरेस्ट और करियर ग्रोथ भी मैच करे। तो दोस्तों, अगर आप अच्छी सैलरी वाली गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और चाहते हैं रिक्रूटमेंट के मौके भी रेगुलर मिलते रहें तो एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे की हायर पे लेवल पोस्ट और इनके जरिए मिलने वाली इंस्पेक्टर, एएसओ ऑफिसर तथा दूसरी पोस्ट पर फोकस कर सकते हैं। खासकर ग्रेजुएशन के बाद एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्जाम है जिनमें एक ही प्रिपरेशन से कई अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट के लिए मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। गवर्नमेंट जॉब्स, करियर और कोर्सेज से जुड़ी ऐसे ही आसान और काम की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।